नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही, यानी जिसके कारण जो है हमारा हिंदू समाज, क्या हमारा सारा समाज ही वर्षों तक, सैकड़ों वर्ष, हज़ारों वर्षों तक गुलाम रहा दूसरों का। लेकिन हिंदू जो है कभी अपने देश से बाहर निकल करके किसी को गुलाम नहीं बना सका। हाँ, जातवाद के कारण अपने ही लोगों को गुलाम ज़रूर बनाया, और इतना गुलाम बनाया कि वो आज तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, बीड़ियों में जकड़े हुए हैं। छुआछूत और ऊंच नीच इसी जातिवाद का परिणाम है दोस्तों, और ये बड़ी कटु सच्चाई है हिंदू समाज की। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि हिंदू समाज में ये जातिवाद कैसे पनपा, और इसके लिए समाज सुधारकों ने क्या क्या काम किए, कैसे काम किए, कितने वो सफल हुए जातिवाद को हटाने में, और जातवाद का अंजाम क्या हुआ कि देश जो है किस तरह से सदियों गुलाम रहा दूसरों का। किनका गुलाम रहा, कैसे गुलाम रहा, दोस्तों इस रोचक वीडियो में हम देखते हैं यही। तो आइए शुरू करते हैं, और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में गुलाम भारत के हिंदुओं के पास जब कोई गर्व करने के लिए मुद्दा नहीं था। गर्व बहुत करते हैं, हमारे पुरखे बड़े वैज्ञानिक थे, हम जे बड़े विश्वगुरु थे, हम ये करते थे, हमने ये कर दिया था, कुरुक्षेत्र का मैदान रक्तपात कर दिया था, तमाम मार दिए थे। तो आपस में ही तो मरे थे। किसी विदेशी को मारा आपने, उनको विदेशी को किसी को गुलाम बनाया आपने। तो ये डींग मारने की आदत बहुत है हिंदू लोगों में। तो ये कहा गया कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में गुलाम भारत के हिंदुओं के पास जब कोई गर्व करने के लिए मुद्दा नहीं था, तब चारों ओर से जातवाद की निंदा हो रही थी कि यार जातवाद के कारण ही तो बटे हुए हैं, केवल एक वर्ग जो है उसको लड़ने का अधिकार दिया गया है शास्त्रों में के अनुसार, और बाकी जो है सब बैठे बैठे देखते रहो, एक ही वर्ग जो है लड़ता रहे, मरता रहे। तो कितना लड़ेगा, कितना मरेगा एक वर्ग जो है क्षत्रिय वर्ग। तो क्या हुआ कि चारों तरफ से जातवाद की निंदा होने लग गई। तब एक मिथक फैलाया गया, एक अफवाह फैलाई गई कि मुसलमानों की गुलामी की लंबी शताब्दियों में जात व्यवस्था के कारण ही हिंदू तबाह होने से बचे रहे हैं। देखिए, ये बताया कि जात नहीं होती तो हिंदू बर्बाद हो जाते, बचते ही नहीं। किससे? मुसलमानों की लंबी गुलामी से। अगर मुसलमानों की लंबी गुलामी से हम बचे रहे हिंदू, तो केवल इस जातवाद के कारण ही बचे रहे। ये कहने में भी नहीं चूके, ये अफवाह फैलाई गई। तो इकबाल ने 20वीं शताब्दी के, ये शायर हुए इकबाल, तो 20वीं शताब्दी के पहले दशकों में गा दिया कि यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहाँ से। यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है वाकई नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इन पंक्तियों ने पहले फैलाए जा रहे मिथक को ही बल प्रदान किया। यही सिद्ध कर दिया इन्होंने कि बेशक हम सबके गुलाम रहे, लेकिन उसके बावजूद यूनान मिट गया, मिस्र मिट गया, रोम मिट गया, सब मिट गए, लेकिन ऐसी बात है कुछ हमारी हस्ती में कि हमारी हस्ती नहीं मिटती है। तो देखिए, इन पंक्तियों में पहले फैलाए जा रहे मिथक को ही बल प्रदान किया। इस तरह के हालात में कई वैसे अच्छे भले लोग भी इस मिथक के शिकार हो गए, और जातवाद की निंदा करने वालों को उसका एक ऐसा अस्तित्ववादी रूप समझाने व बताने लगे जिसके आगे जातवाद विरोधी सब शस्त्रों की धार कुंद हो जाती थी। प्रोफेसर नरसू भी बाकी बातों में पैनी नज़र के बावजूद यदि इस बिंदु पर आकर भ्रांति के शिकार हो गए हों और जातवादी मिथक को फैलाने वालों के जाल में फंस गए हों, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर नरसू लिखते हैं कि यदि, ये बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं दोस्तों, कई ग्रंथ लिखे इन्होंने, यदि राजपूत और मराठा नहीं होते तो हिंदू धर्म औरंगजेब के शासन काल में ही ढह गया होता। यदि, ये बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं दोस्तों, कई ग्रंथ लिखे इन्होंने, यदि राजपूत और मराठा नहीं होते तो हिंदू धर्म औरंगजेब के शासन काल में ही ढह गया होता। यदि, ये बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं दोस्तों, कई ग्रंथ लिखे इन्होंने, यदि
ये राजपूत और मराठा नहीं होते तो हिंदू धर्म औरंगजेब के शासनकाल में ही ढह गया होता। हिंदुत्व को एक धर्म की अपेक्षा एक सामाजिक राजतंत्र का रूप देने वाले इसके जात संगठन ने इसे जीवित रहने की सामर्थ्य दी। यह बात ऐतिहासिक तौर पर सही नहीं। यदि जात में जीवनदायिनी शक्ति होती तो हिंदू धर्मी कभी गुलाम ही नहीं होते। जातवाद में इतनी ताकत होती, इतनी जीवनदायिनी शक्ति होती तो हिंदू धर्मी कभी गुलाम नहीं होते। सारा इतिहास हारों की एक लंबी दास्तान के सिवाय क्या है। यूनानी, शक, कुषाण, हूण, अरब, तुर्क, मुगल, अंग्रेज, पुर्तगाली आदि ऐसा कौन है जिसके हिंदू गुलाम नहीं रहे। इस गुलामी के लिए यदि कोई मुख्य तौर पर जिम्मेदार है तो यह जातवाद ही है। इसी की वजह से मुट्ठी भर हमलावर भी यहाँ आकर राज्य करते रहे जातवाद के कारण। विस्तार के लिए देखें प्रस्तुत लेखक की पुस्तक हिंदू इतिहास हारों की दास्तान, विश्व विजय प्रकाशन। जातवाद के कारण देश की रक्षा का भार केवल क्षत्रिय जाति पर था। ब्राह्मण के लिए शस्त्र धारण करना वर्जित था। ऐसा ग्रंथों में लिख लिया, धर्मशास्त्रों में, कि ब्राह्मण कभी शस्त्र नहीं उठाएगा। केवल रक्षा का भार क्षत्रिय जाति पर था। शूद्र के लिए तो ये वर्जित था, हथियार उठाना, छूना। वैश्य को क्या पड़ी थी कि वह व्यापार आदि छोड़कर मरने मारने के रास्ते पर आगे बढ़ता। तुलसीदास तो वैसे ही कह गए कि राजा कोई हो हमारा क्या जाता है, कौन होए नृप हमें का हानि। जिस समाज में जातवाद के कारण इतना आंतरिक विघटन हो वह यदि गुलाम नहीं होगा तो और क्या होगा। इतना आंतरिक विघटन जातवाद के कारण आज भी है तो ये देश गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा। क्या वे मिट गए जिनमें जात नहीं थी। बुद्धिज्म में जात नहीं थी परंतु क्या वो इसी कारण ढह गया। प्रोफेसर नरसू कहते हैं बौद्ध धर्म जब ढहा तब इसके मठों को जला दिया गया और इसके भिक्षुओं को मार डाला गया। मठों के ढहने और भिक्षुओं के मरने के संदर्भ में जात के अभाव का प्रोफेसर नरसू कहीं उल्लेख नहीं करते। स्पष्ट है कि वे ये नहीं कहना चाहते कि बुद्धिज्म जात के अभाव में ढह गया। यूरोप में शताब्दियों तक धर्म युद्ध चलते रहे, क्रूसेड चलते रहे ईसाइयों और मुसलमानों के बीच। दोनों में जाति नहीं थी, दोनों में जाति नहीं थी। कहते हैं हम जाति के कारण बचे रहे और सारे मिट गए देश। तो दोनों में जाति नहीं थी फिर भी दोनों दल आज भी सही सलामत हैं, ईसाई और मुसलमान। न जात के अभाव में ईसाइयत ढह पाई न इस्लाम ही धराशायी हो सका। अतः हिंदुत्व के बच जाने का श्रेय जाति को देना बिल्कुल गलत है। ये कहना कि हिंदुत्व जो है बचा रहा तो जातिवाद के कारण ही बचा रहा विदेशियों से। जब लाखों हिंदू औरतों, युवाओं, बच्चों आदि को गुलाम बनाकर विदेशी हमलावर उन्हें गजनी के बाजारों में बेचने के लिए ले जाते थे तब कौन सी जात उनकी सुध लेती थी। क्या कोई जाति सुध लेती थी। 1399 ईस्वी की रात को जब मध्य एशिया में बेचने के लिए ले जा रहे 1 लाख से अधिक हिंदू नर नारी बर्फानी हवाओं के कारण ठिठुर कर मर गए। लाखों हिंदू नर नारी बर्फानी हवाओं के कारण ठिठुर कर मर गए। कब? 1399 ईस्वी की रात को मध्य एशिया में बेचने के लिए ले जा रहे थे। 1 लाख से अधिक हिंदू नर नारी बर्फीली हवाओं के कारण ठिठुर कर मर गए। तब कौन सी जाति ने उन्हें बचाया था। ध्यान रहे यह स्थान अब हिंदू कुश यानी हिंदुओं की मौत का स्थान कहलाता है। हिंदू कुश आप लोग दोस्तों जानते भी नहीं होंगे हिंदू कुश का मतलब क्या है। हिंदू कुश वही पर्वत है जिसकी चोटी पर हिंदू कुश पर्वत, जहाँ पर जो है लाखों हमारे हिंदू बहन भाई नर नारी बच्चे वृद्ध मर गए थे ठिठुर कर। उनको जो है गजनी ले जाया जा रहा था बेचने के लिए। इकबाल ने इस मिथक को पुष्ट करने में योगदान दिया परंतु जब वह खुद इस तथ्य को जानबूझकर भूल गया कि उसके पूर्वज तो खुद इस बचने का सामर्थ्य प्रदान करने वाली जाति
वह हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान बन गए थे। यह कहना कि यूनान, मिस्र, रोम आदि मिट गए और केवल हिंदुस्तान हमारा का ही नामो निशान बचा है, एक राष्ट्रवादी कविता में तो चल सकता है, क्योंकि उद्देश्य भावनाओं को भड़काकर सदियों से गुलाम लोगों में स्वाभिमान जागृत करना था। इस कविता का उद्देश्य केवल क्या था कि जो सदियों से गुलाम लोग थे उनमें स्वाभिमान जागृत करना, और इसका कोई लक्ष्य नहीं था कि यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से अब तक, मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये इनका कहना है कि जातवाद हमारी हस्ती है जो मिटती नहीं हमारी, जिसके कारण सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा, जबकि हमारा दुश्मन जो है सदियों जमाना रहा है। तो क्योंकि उद्देश्य भावनाओं को भड़काकर इकबाल की कविता के माध्यम से सदियों से गुलाम लोगों में थोड़ा सा स्वाभिमान जागृत करना था, परंतु तथ्यों की दुनिया के यह सर्वथा विपरीत है। ये कविता की बात तो अच्छी है, लेकिन जब देखें वो तथ्यों की दुनिया को तो सर्वथा विपरीत है। जब इकबाल ने यह कविता लिखी तब हमारा नामो निशान क्या था? हम सदियों से गुलाम हो चुके थे, और मोहम्मद इकबाल स्वयं अपनी 1875 ईस्वी में गुलाम हिंदुस्तान में जन्मे और गुलाम हिंदुस्तान में 22 अप्रैल 1938 को मृत्यु को प्राप्त हुए। क्या यूनान आदि का हाल हमसे बुरा था? क्या वे भी इतनी सदियों से निरंतर गुलाम चले आ रहे थे? क्या वे भी उसी तरह कटकर एक के पहले 2 देश और बाद में 3 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश बन गए? यदि उन देशों की प्राचीन शान नहीं रही थी तो हमारी कहाँ थी? कहाँ था आर्यावर्त? कहाँ थी रामायण की अयोध्या की शान? कहाँ था महाभारत के इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का गौरव? फीकी व झूठी दलीलों से जाति के मिथक को पुष्ट करना बौद्धिक बेईमानी ही नहीं, उस समाज से द्रोह करने के भी समान है जिसका इसके कारण गौरव गाया जा रहा है। यहाँ 2 प्रश्न उठते हैं जिनके उत्तर यहाँ संक्षेप में ही संभव है। पहला है कि जब हिंदू धर्म बच गया तो बौद्ध धर्म क्यों न बच सका? इसके उत्तर में इतना ही कहा जा सकता है कि बौद्धों का उपासक समाज, उनका गृहस्थ आधार धीरे धीरे इतना कमज़ोर हो चुका था कि बुद्धिज़्म तब एक तरह से मठों और भिक्षुओं तक ही सीमित हो गया था। उन्हें ढा देने के बाद उनका कुछ भी शेष नहीं बचा जिसे ढहाने की अतिरिक्त आवश्यकता होती। और दूसरा प्रश्न रह जाता है कि यदि जाति ने नहीं बचाया तो हिंदू धर्म फिर कैसे बचा? यहाँ यह बात समझने योग्य है कि बचा हिंदू कहा जाने वाला जनसमूह है, हिंदू धर्म नहीं। बच जाने वाला समूह हिंदू जनसमूह है, ये हिंदू धर्म नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म जो बचा बताया जाता है वह प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों का धर्म नहीं है, जिन्हें हिंदू धर्म मलेच्छ कहता था। उन्हीं मुसलमानों की कब्रों को पूजना क्या हिंदू धर्म का बचना कहा जा सकता है? हिंदू जनसमूहों का बचना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी देश में किसी भी युग में इतने बड़े देश के इतने विशाल जनसमूहों को ख़त्म करना न कभी किसी का एजेंडा हो सकता है और न इसे चाहकर भी कोई सरंजाम दे सकता है। इतने बड़े जनसमूहों को, भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या थी, तब भी थी और आज भी है। तब तो सामूहिक संहार के इतने घातक हथियार भी नहीं थे जितने हिटलर के पास थे। फिर भी वह हिंदुओं की तुलना में थोड़े से होने के बावजूद क्या यहूदियों को समाप्त कर सका? उसके पास तो बहुत आधुनिक हथियार थे उस समय भी, लेकिन क्या जरा से यहूदियों को वो जड़ से ख़त्म कर चुका? यहूदी जाति को समाप्त कर सका? चाहे उनके पास जीवित रहने का कथित सामर्थ्य प्रदान करने वाली जाति भी नहीं थी। उन यहूदियों में तो कोई जाति भी नहीं थी यहूदी के सिवा। फिर हिंदुओं को गुलाम बनाने वालों का तो उद्देश्य उन पर राज करना था, उनका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करना था, न कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारना था। मुर्गी इसलिए नहीं बची कि उसके पास जातिवाद का मिसाइल था। सोचने की बात है, देखो कितनी गंभीर बात कही है लेखक ने दोस्तों, कि मुर्गी इसलिए नहीं बची कि उसके पास जातवाद का मिसाइल था, बल्कि इसलिए बची क्योंकि उसके सोने का अंडा देने वाली होने के कारण उसे मारना
आताताइयों का, आक्रमणकारियों का, विदेशी शासकों का उद्देश्य नहीं था जिन्हें वह सोने का अंडा मिल रहा था। फिर इस बचने के लिए जातवाद की पीठ थपथपाना, जातवादियों के ही जाल में फंसकर रह जाना नहीं तो इसे और क्या कहा जाएगा। अब इसके साथ ही देखते हैं कि जातवाद को सारे लोगों ने बुराई बताया। पुराने प्राचीन लोगों ने भी, बहुत से समाज सुधारक हुए, संत मुनि हुए, भक्त कवि हुए, उन्होंने अपनी तरह से उसको निवारण के लिए, अछूआछूत को मिटाने के लिए, जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए अपने अपने प्रयास किए। लेकिन कुछ समाज सुधारक ऐसे भी हुए जिन्होंने इसके लिए कोई चिंता नहीं की, अपने ढिंढोरे तो पीटे कि हम समाज सुधार कर रहे हैं, जाति को मिटाना चाहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि जाति के संदर्भ में 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों की भूमिका का मूल्यांकन करते हुए प्रोफेसर नरसू कहते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध तो प्रशंसनीय काम किया, परंतु जाति और जनेऊ जो शूद्र के लिए वर्जित था कि इससे मुक्ति पाने में वो असमर्थ रहे। राजा राम मोहन राय जाति और जनेऊ से मुक्ति नहीं दिला सके समाज को, जबकि उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध बहुत काम किया। यहाँ तक कि जब वे इंग्लैंड गए राजा राम मोहन राय, तब जाति नियमों के अनुसार खाना तैयार करने के लिए रसोईया यहाँ से ही लेकर गए, अपना ब्राह्मण रसोईया लेकर के गए। जब ब्रह्म समाज का गठन हो रहा था तब अलग कमरे में वेद पाठ हो रहा था और वहाँ हर कोई नहीं जा सकता था। ऐसे थे राजा राम मोहन राय समाज सुधारक। दोस्तों इसी कारण बाद में जब 1841 में देवेंद्रनाथ टैगोर इससे जुड़े ब्रह्म समाज से, तो वेदों के अत्यधिक आग्रह के कारण वह ब्रह्म समाज से वैदिक समाज सा बन गया। परंतु 1857 में जब केशव चंद्र सेन समाज से जुड़े ब्रह्म समाज से, तो उन्होंने देवेंद्रनाथ यानी टैगोर का जनेऊ भी उतरवा दिया और ब्राह्मण द्वारा ही समाज के कार्यक्रम को चलाने की प्रथा भी समाप्त करवा दी। किसने? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र ने यह भी व्यवस्था की कि समाज का कोई पुरोहित, धर्माधिकारी जनेऊ नहीं पहनेगा। देवेंद्रनाथ इस सबके बावजूद अध्यात्म की अंधी भूल भुलैया से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। केशव चंद्र देवेंद्रनाथ जी टैगोर जी वे अंधेरे तहखाने में ज़्यादा से ज़्यादा खोते गए और सामाजिक स्वास्थ्य की मांगों के प्रति अंधे व बहरे बने रहे। फलतः 1866 में समाज का विभाजन हो गया। ब्रह्म समाज का, देवेंद्र का समाज एक तरफ, टैगोर का समाज आदि समाज कहलाया, तो केशव का नई व्यवस्था। परंतु इस तरह की प्रगतिशीलता के बावजूद केशव चंद्र सेन बेशक बुनियादी तौर पर बुद्धिवादी नहीं थे। वह गुरुओं, वैराग्य, अवतारों व आविष्ट आदमियों के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाए। फलतः उन्होंने अपने ही सिद्धांतों के विपरीत कदम उठाने शुरू कर दिए। अपनी बेटी का बाल विवाह कर दिया और मूर्ति पूजा करना भी शुरू कर दिया केशव चंद्र सेन ने। बहुत से लोग इसके विरोध में समाज को छोड़ गए और तीसरा समाज अस्तित्व में आ गया जो साधारण समाज कहलाया। प्रोफेसर नरसू कहते हैं कि यह जातवाद और हिंदू ब्राह्मणवादी कर्मकांड तथा पूजा पाठ से पूरी तरह मुक्त है। यह तीसरी साधारण समाज बना, उसमें जो है जातवाद और हिंदू कर्मकांड और पूजा पाठ से पूरी तरह मुक्त है। प्रार्थना समाज साधारण समाज से मिलता जुलता तो है। ये समाजों के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। प्रार्थना समाज साधारण समाज से मिलता जुलता तो है, परंतु इन्होंने जातवाद का पूरी तरह से त्याग नहीं किया है प्रार्थना समाज वालों ने। अब आ जाते हैं आर्य समाज पर। उत्तर भारत में 1875 में स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। प्रोफेसर नरसू कहते हैं कि इसके बहुत से सदस्यों ने जाति से नाता नहीं तोड़ा है। वास्तव में जाति से नाता तोड़ना आर्य समाज का कभी एजेंडा ही नहीं है। वह एक भ्रांत धारणा फैलाई गई है कि आर्य समाज जन्मना जाति के स्थान पर कर्मणा जाति की बात करता है। ये एक भ्रांति फैलाई गई, अफवाह फैलाई गई, भ्रांत धारणा फैलाई गई कि आर्य समाज जो है जन्म के आधार पर जाति को नहीं मानते हैं। वो वेदों में जो वर्ण व्यवस्था है, जो कर्म कांड के आधार पर है, उसको मानता है, जबकि व्यवहार में वह हमेशा आर्य समाज जन्मना जाति का, जन्म से जाति का समर्थक रहा है। कैसे? आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हर बच्चे के संस्कार करने के लिए
संस्कार विधि नामक ग्रंथ लिखा और उसमें उन्होंने ये आदेश दिया कि जिस दिन जन्म हो बच्चे का उस दिन से लेके 10 दिन छोड़ 11वें या 101वें अथवा दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जिस दिन जन्म हुआ नाम धरे। देखें नामकरण संस्कार अपने एक पत्र में वे लिखते हैं, जैसे ब्राह्मण का नाम दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं अपने संस्कार नामकरण संस्कार की किताब में, पुस्तक में, यह है संस्कार विधि नामक पुस्तक। तो वो लिखते हैं कि जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णु शर्मा रखा जाए, क्षत्रिय का विष्णु वर्मा रखा जाए, वैश्य का विष्णु गुप्तादि वर्मा आदि क्षत्रिय के लिए, शर्मा आदि ब्राह्मणों के लिए, और शूद्र का विष्णु दास शब्द आना चाहिए, सेवक, ताकि पहचान हो जाए कि ये शूद्र है, नाम से ही पहचान हो जाए। इस प्रकार नाम रखना चाहिए। अब आर्य समाज को देख लें और दयानंद सरस्वती को यहीं से देख लें दोस्तों। हांडी में एक चावल देखा जाता,